नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में ओला टेस्ट राइड का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, YouTube पे मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस और बुरे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पे ओला स्कूटर की तारीफ़ की गई है और कुछ बुरे कमेंट भी पास किए हैं। तो मैं जैसे कि आपको कमेंट किया था कि जब मेरे सिटीज़ में ओला की टेस्ट राइड अवेलेबल होती है मैं आपको उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने ओला S1 Pro बुक की है और उसका जो पेमेंट है मैंने रिज़र्व किया है। पेमेंट लिंक अभी मेरे सिटीज़ में अवेलेबल नहीं हुई है, तो जैसे कि पेमेंट पूरा होता है तो मुझे डिलीवरी भी आ जाएगी, तो उसका भी एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, कल मैं महाराष्ट्र के पूना सिटीज़ में रहता हूँ। वहाँ पे ओला टेस्ट राइड 2-4 दिनों से चल रही थी, तो मैंने उसकी टेस्ट राइड कल ले ली है। तो मैं एक्सपीरियंस के मामले में आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि ओला जैसी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने आज तक कभी चलाई ही नहीं है। मैंने आज तक 2-3 इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई है जिसमें कि ओला स्कूटर मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसका जो आपको किलोमीटर की जो मतलब एवरेज देता है वो, और जो आपको जो स्पीड मिलती है और उसकी जो क्वालिटी है ओला स्कूटर की बहुत अच्छी है। जो डिस्प्ले वो देता है, जो स्क्रीन प्रोवाइड करता है वो बहुत ही अच्छा है, और जो एक्सपीरियंस रहा है मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने लगभग वो स्कूटर 2 किलोमीटर तक चलाई, जिसमें मैंने उसके जो 3 मोड है, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर, ये तीनों मोड बहुत अच्छी तरीके से चला के देखे हैं। उसके सस्पेंशन देखे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सस्पेंशन है। उसकी जो ब्रेकिंग क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है। मैंने 70 या 80 के स्पीड से वो गाड़ी चलाई है और सडनली ब्रेक मार के भी उसको चेक किया है। उसका जो ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहा है, और जो पिकअप है वो भी बहुत अच्छा है। हाइपर मोड मैं उसका कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही मतलब इतना सुपेरियर है कि अगर कोई ओल्ड पीपल है तो वो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, इतना अच्छा उसका वो पिकअप है। तो यंग जनरेशन के लिए ओला स्कूटर बहुत ही बेहतरीन है, और अगर ओल्ड पीपल उसको लेना चाहते हो तो हाइपर मोड थोड़ा मतलब ज़रूरत है तभी यूज़ करो, नहीं तो वो बहुत ही डेंजरस है हाइपर मोड। तो ओवरऑल ओला स्कूटर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने कल जो मुझे कुछ डाउट्स थे ओला स्कूटर्स के सर्विस के बारे में या कुछ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए। उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी जो वो कस्टमर को दे रहे थे, और इससे हमें ये पता चलता है कि ओला स्कूटर बहुत ही इंथुजियास्टिक है उनको मतलब कस्टमर को उनकी स्कूटर देने के लिए, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विस प्रदान कर देंगे जब वो डिलीवरी कर देंगे स्कूटर की। तो जैसे कि मैं ये वीडियोस 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता था। एक तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस कह दिया, अभी सेकेंड पार्ट वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स किए हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारे जो वीडियोस में देखा था लोगों के लिए कि उन्होंने बहुत सारे बैड कमेंट्स यूज़ किए थे ओला स्कूटर के बारे में, तो वो सेकेंड पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ। और थर्ड पार्ट में जो रियल इश्यूज़ मैंने कल फेस किए टेस्ट राइड के दौरान वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सेकेंड पार्ट में मैं अभी ये शेयर करने वाला हूँ कि क्या मतलब बैड कमेंट्स लोगों ने पास किए थे। तो उसमें सबसे पहला कमेंट था कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़। तो दोस्तों, जैसे कि ओला ने ऑलरेडी बताया है कि वो जो टेस्टिंग के दौरान जो स्कूटर्स दे रहे हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो बीटा वर्जन के है। जब वो डिलीवरी दे देंगे कोई भी कस्टमर्स को, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो फुल प्रूफ रहेगा और उसमें कोई भी बग्स नहीं रहेंगे। और ये कुछ बड़ा इशू नहीं है दोस्तों कि वहाँ पे कुछ सॉन्ग्स नहीं प्ले हो रहे हैं या कुछ ऑप्शंस वहाँ पे टेस्ट राइड के दौरान ओपन नहीं हो रहे हैं डिस्प्ले में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सॉफ्टवेयर ख़राब है। जैसे कि डिलीवरी हो जाएगी स्कूटर की, वो आपको अच्छी तरीके से वो सॉफ्टवेयर जो टेस्टेड होता है वो आपको दे देंगे, तो सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है। और सेकंड है बूट स्पेस। तो दोस्तों, जैसे कि ओला ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसमें 2 मतलब हाफ हेलमेट बैठते हैं, तो आप ये बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि फुल साइज़ हेलमेट उसमें नहीं बैठ रहा है
या मतलब उसमें फुल साइज़ 2 हेलमेट उसमें नहीं बैठा है। ओला ने ऑलरेडी बोला है कि वहाँ पे सिर्फ 2 हाफ साइज़ हेलमेट बैठते हैं, तो आप उस पर अगेंस्ट कमेंट कैसे लोग कर सकते हैं कि उसमें फुल साइज़ हेलमेट नहीं बैठता है। वैसे भी मैंने कल चेक किया कि अगर आप फुल साइज़ हेलमेट उसको वर्टिकली नहीं बैठा के अगर पैरेलली बैठाते हो तो फुल साइज़ हेलमेट आराम से उस पर बैठता है। तो ये इशू भी सॉल्व होता है। सस्पेंशन, लोग बोल रहे कि उसके सस्पेंशन बहुत ही हार्ड है, अगर खड्डे में कुछ गाड़ी वगैरह जाती है तो बहुत ही आपको तकलीफ़ देगा। तो दोस्तों मैंने ये सस्पेंशन स्पेसिफिकली चेक किए हैं, तो सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कि मेरे पास पेट्रोल की पैशन बाइक है, तो जैसे मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर या कोई खड्डे में से गाड़ी जाता हूँ तो मुझे वो उसका जो खड्डे का जो इफ़ेक्ट है वो दिखाई देता है या समझ में आता है। बट ओला स्कूटर में मैंने जानबूझ के वो गाड़ी खड्डे में से या स्पीड ब्रेकर में से चलाई और उसका मुझे इफ़ेक्ट मुझे बैक तक या मुझे जो मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम है वहाँ तक मतलब मुझे अभी भी नहीं दिखाई दिया। तो मुझे तो लगता है कि सस्पेंशन उसके बहुत अच्छे हैं। वैसे भी हम 1 या 2 किलोमीटर में नहीं समझ सकते कि उसका सस्पेंशन कैसा है, तो उसके लिए आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जब बहुत सारे लोग ले लेंगे तो उसका सस्पेंशन की क्वालिटीज़ वगैरह धीरे धीरे हमें समझ में आएगी। तो लोग और भी बोल रहे कि उसकी सर्विस कैसे है, तो उसकी सर्विस जैसे कि उसका कुछ इशू होता है ओला स्कूटर को, तो उसका कोई यहाँ पे डीलर या कोई शॉप वगैरह नहीं है, उसको डायरेक्टली कॉल आएगा। कुछ इशू होता है तो उसको कॉल करना है ओला कस्टमर केयर को, और वो आपको तुरंत आपको उसका जो इशू है सॉल्व होगा। और अगर वो इशू अगर बहुत टाइम लेता है सॉल्व करने के लिए, तो ओला स्कूटर की जो कंपनी है वो आपकी जो गाड़ी है टो करके लेके जाएगी, और जो आपको कमिटमेंट दिया है वो उस टाइम पे वो आपको गाड़ी दे दी जाएगी। तो सर्विस का दोस्तों ऐसे हम बता नहीं सकते कि अभी उसकी सर्विस कैसे है, बट जैसे कि ओला का फ्यूचर हम देखते हैं या ओला के जो थॉट्स हम देखते हैं, तो उसके अंदाज में हमें ये अच्छा लगता है कि उनकी सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। सब्सिडी के रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों के इश्यूज थे, तो वहाँ पे एक कस्टमर आया था पूना से, तो उसने फुल पेमेंट किया था, तो उसको वो गाड़ी जो है वो S1 Pro वो 1,10,000 में मिल रही थी। उसने फुल पेमेंट किया था और उसको ऐप में ऐसा दिखा रहा था कि उसको जो गाड़ी है वो 16 दिसंबर को या एंड ऑफ द दिसंबर को मतलब डिलीवरी हो जाएगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ओला कंपनी है जो आपको जो अमाउंट फाइनल बता रही है वो इंक्लूडिंग सब्सिडी बता रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे 1,40,000 अभी दिखा रहा है, बट जैसे कि आप पेमेंट करते हो तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेट वो सब्सिडी ऑलरेडी माइनस करके आपको दी जाएगी। दैट मीन्स वो स्कूटर अभी आपको 1,40,000 की दिखा रहा है, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्टेट वो 20 या 30,000 माइनस करके दी जाएगी। तो मेरे स्टेट में महाराष्ट्र में वो 20,000 की सब्सिडी है और 10,000 का अर्ली पर डिस्काउंट मिल रहा है, जो 31 दिसंबर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करता है। तो टोटल 1,10,000 का वो जो अमाउंट है S1 Pro के लिए हमें पे करना पड़ेगा अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हो, और अब अगर आप 31 दिसंबर से पहले गाड़ी बुक करते हो तो आशा करता हूँ ये दोस्तों आपको मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों और एक है कि डिलीवरी लेट हो रही है। हाँ दोस्तों, मैंने भी ये वहाँ पे जो मतलब ओला के जो कस्टमर सपोर्ट थे वहाँ पे ये बातचीत की है कि जो डिलीवरी डेट है वो बहुत लेट हो रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब करेक्ट है कि डिलीवरी लेट हो रही है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि ओला अगर कह भी रहा है कि आपको दिसंबर एंड तक डिलीवरी मिल जाएगी, बट मुझे फिर भी अभी ये डाउट है कि 15 जैन या मे बी जनवरी एंड तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बट जैसे कि चिपसेट का इशू चल रहा है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स का इशू चल रहा है, इसके वजह से डिलीवरी लेट हो रही है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि बहुत सारे अदर इलेक्ट्रिक कंपनीज है जैसे रिवॉल्ट, चेतक, वो भी उनकी जो गाड़ी की मतलब डिलीवरी है वो भी लेट कर रहे हैं। तो ओला भी अभी वही इशू फेस कर रहा है, इसके वजह से गाड़ी की डिलीवरी ही लेट हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओला का कस्टमर केयर अच्छा नहीं है या ओला जानबूझ के कस्टमर के साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो लोग बहुत कमेंट कर रहे थे बहुत सारे अदर वीडियोस पे। तो मैंने वहाँ पे जो कस्टमर्स केयर के जो सपोर्ट था वहाँ पे मैंने ये कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो दोस्तों आते हैं हमारे थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली मैंने वहाँ पे क्या इश्यूज़ फेस किए टेस्ट राइड के दौरान, और बहुत सारे लोग वही कह रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो सिंगल स्टैंड मतलब साइड स्टैंड जो आता है वो बहुत ही बकवास क्वालिटी का है। इतना सारा वेट दिया है गाड़ी को, 120 kg के नियर अबाउट वेट है S1 Pro का, फिर भी जो स्टैंड की क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया है। मतलब जो हमारे पेट्रोल स्कूटर होती है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि लगभग पेट्रोल स्कूटर का वेट और ओला स्कूटर का वेट सेम ही है, बट फिर भी उन्होंने जो स्टैंड रखा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का रखा है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जो मेन स्टैंड है और साड़ी गार्ड, ये वहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं था किसी भी ओला स्कूटर को, और मैंने उनको कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो बोल रहे थे कि ये अगर आपको चाहिए है तो वो आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में कंसिडर होता है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेन स्टैंड और साड़ी गार्ड लेना है तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो एक्चुअली इंक्लूडेड होना चाहिए था, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों, हाइट। वो गाड़ी की हाइट मतलब बहुत हाइटेड गाड़ी है। मेरा हाइट लगभग 5 फीट 7 इंच का है, फिर भी मेरे पैर आसानी से वहाँ पे फ्लैट सरफेस पे नहीं बैठ पा रहे थे। तो मैं भी एकदम सामने बैठ के वो गाड़ी चला रहा था। कंफर्टेबली नहीं लग रहा था मुझे ज़्यादा। जैसे कि कोई टर्न आता है तो हम पैर नीचे रखते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि गाड़ी का हाइट ज़्यादा है। तो मेरा सजेशन यही होगा दोस्तों, जिस बंदे का या कोई भी पर्सन का हाइट 5.5 इंच और उसके नीचे है, तो उसने पहले उसकी टेस्ट राइड ज़रूर लेनी चाहिए। आप कितना कंफर्टेबल होते हो वो गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि वो मतलब जब आप कोई भी टर्न लेते हो या कोई सिग्नल है या कोई ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल कर देगा। अगर आपकी हाइट 5.4 या उसके नीचे है तो कोई भी गाड़ी लेने पहले ये उसका टेस्ट राइड आप ज़रूर लो। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सर्विस रिलेटेड बारे में। तो अभी मुझे बहुत सारे डाउट है सर्विस रिलेटेड, क्योंकि ओला सर्विस जो दे रहा है वो ऑन कॉल बेस दे रहा है, उसका कोई भी शॉप नहीं है या कोई सर्विस सेंटर नहीं है। तो कुछ भी इशू आता है तो आपको जस्ट ओला कस्टमर केयर को कॉल करना है और इशू सॉल्व करना है। तो अभी मतलब कोई भी यूट्यूबर ये अभी फाइनल नहीं कर पा रहा है कि उसकी सर्विस कैसी है, क्योंकि जब गाड़ी डिलीवर हो जाएगी तो इतनी सारी गाड़ी डिलीवर होने के बाद कुछ इशू आता है तो ओला उसकी सर्विस कैसे देता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि गाड़ी डिलीवर देना ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट 50% ये भी इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी की सर्विस आपको कैसी मिलती है। अगर आपकी गाड़ी मतलब कुछ ख़राब होती है और वो आपको 2 या 4 दिन के बाद ठीक करके मिलती है और फिर भी वो गाड़ी ख़राब होती है और फिर से आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, ये सब दिक्कतें बहुत सारी परेशानी आपको कर सकती है। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल कुछ पॉइंट्स लगे जो मैंने वहाँ पे मेंशन किए थे, और मैं उनके जो तरफ से मुझे कुछ समझ में आया ये मैंने आपको ये सब वीडियो में बोल दिया है। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, ये 2-3 मिनट के वीडियो या 1 या 2 मिनट के वीडियो बना के कस्टमर्स को या बायर्स को इतना सारा कंफ्यूज कर रहे हैं ओला स्कूटर के बारे में। लगभग मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई यूट्यूबर्स मतलब एक ओला के टॉपिक पे मतलब उस पर कम से कम 30 या 40 वीडियो बना चुका है, और उस पर बहुत सारे लोग मतलब ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं तो लोग बहुत सारे कन्फ्यूज रहे। तो मेरा कहना यही है कि आप कोई भी एक यूट्यूबर्स को पकड़ ले या कुछ 2-3 यूट्यूबर्स को पकड़ ले जिनके एक ही वीडियोज़ आते हैं बट अच्छी तरीके से आपको 10-15 मिनट वो समझा रहे हैं। क्योंकि ऐसे 2-3 मिनट में या 1 या 2 मिनट में कोई शॉर्ट्स बना के ओला स्कूटर की जानकारी देना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इससे क्या होता है कि लोगों का जो डिसीजन है वो लेने में ओला स्कूटर का वो कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी जाती है।
तो ओला स्कूटर के बारे में मैंने 1 या 2 वीडियोस प्रीवियस सेक्शन में कुछ बना दिए, ये भी आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए ओला स्कूटर के बारे में, ये भी आप मुझे बता दो, क्योंकि जैसे ही ओला स्कूटर की डिलीवरी मेरे एरिया में या कोई मेरा दोस्त लेता है, मैं उसका एक वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ। और कुछ मतलब पॉइंट्स हो या कुछ सजेशन, ये भी आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और ऐसे ही अन्य वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ अन्य वीडियोस में। धन्यवाद।